हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। और आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एक तो अडानी के अंदर काफ़ी अच्छा फॉल आया आज। काफ़ी अच्छा नहीं, काफ़ी बुरा। जिसने पैसा लगा रखा होगा उसका तो काफ़ी बुरा दिन रहा होगा आज। और हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अडानी के अंदर। और इतनी दिन से अडानी के अंदर न्यूज़ चल रही है तो हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम अडानी में पैसा लगाएं, और ना ही आगे लगाने की हमारी इच्छा है। और अडानी में जो अडानी के पीछे जो बाहर के यूएस वाले हैं ना, वो हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने 2-3 बार पहले उन्होंने न्यूज़ निकाली कि भाई इसमें फ्रॉड काम चल रहा है, फ्रॉड तरीके से अर्निंग्स दिखाई जा रही हैं। फिर उन्होंने एक्शन के लिए बोला, कोई एक्शन नहीं हुआ, यहाँ से केस चला। और अभी अडानी के अगेंस्ट यूएस में एक कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। और वहाँ पे यही मतलब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई अडानी, गौतम अडानी वगैरह इन्होंने क्या करा है, पैसे देकर और ऑर्डर लिए हैं कंपनियों के लिए। ठीक है, मतलब घूस देकर, पैसे देकर, रिश्वत देकर और ऑर्डर लिए जा रहे हैं कंपनियों के लिए। और यही केस उनके अगेंस्ट अभी चल रहा है, और जिसके कारण इतनी गिरावट हुई है। और नेगेटिव न्यूज़ अगर आएगी तो उसका रिएक्शन तो भाई मार्केट देता है। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बखूबी नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है उस पर। और बाकी जो आज का जो मतलब मार्केट में जो गिरावट हुई है वो अडानी के अंदर ही, अडानी के कारण ही हुई है कि भाई वहाँ पे न्यूज़ फ्लो काफ़ी नेगेटिव था। और तो अगर आपकी कंपनी अच्छी है ना, तो आपकी जो स्टॉक प्राइस है वो हमेशा अर्निंग्स को फॉलो करता है। अगर कंपनी में अर्निंग्स आएंगी, ग्रोथ आएंगी, तो आपका जो स्टॉक प्राइस है वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, और कई बार ये होता है स्टॉक प्राइस ऊपर निकल जाता है, आगे निकल जाता है अर्निंग्स से। तो अर्निंग्स से स्टॉक प्राइस ज़्यादा टाइम ऊपर नहीं रह सकता है, उसको वापस आना पड़ता है उसी लाइन में। और अगर स्टॉक प्राइस नीचे है, अर्निंग्स अच्छी आ रही, तो स्टॉक प्राइस अपने आप अर्निंग्स को कैच कर लेता है और वहाँ पे आपके स्टॉक में बाइंग आती है। तभी तो जब अंडर वैल्यूएशन होता है उसी टाइम पे पैसा लगाने का फ़ायदा होता है, क्योंकि डेफिनेटली जो प्राइस होता है वो अर्निंग्स को कैच करेगा। और वहाँ पे हमें, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन से मार्केट ओवर वैल्यूएशन जाता है, ओवर वैल्यूएशन से मार्केट अंडर वैल्यूएशन आता है। मार्केट इसी साइकिल में घूमता फिरता रहता है। ठीक है, और मेनली जो भाई मार्केट की जो साइकिल्स है ना, वो उस दौर से हम निकल रहे हैं। वो साइकिल्स हमें मार्केट में देखनी पड़ती है। जो मार्केट में रहेगा वो साइकिल्स देखेगा और वही पैसा बनाएगा। ठीक है, और हमें इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, चाहे कैसा भी न्यूज़ फ्लो आता रहे, ये न्यूज़ फ्लो आते रहेंगे। ऑपरेटर आप लोगों को फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑपरेटर ये चाहता है माल पब्लिक के हाथ से निकल जाए और ऑपरेटर उसको माल को उठा ले। ठीक है, या फिर ऑपरेटर क्या करता है, पब्लिक को फंसाता है। या तो पब्लिक को ऑपरेटर फंसाएगा, या फिर पब्लिक का पैसा छीन के, शेयर छीन के लेके जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेटर का काम होता है। ऑपरेटर हर एक स्टॉक के अंदर नहीं होता। ऑपरेटर होता है छोटी कंपनियों के अंदर ऑपरेटर होता है, जैसे अडानी। अडानी के साथ हो सकता है, पता नहीं, लेकिन हिडनबर्ग वाले दबा के पीछे लगे हुए हैं भाई, अडानी के पीछे शॉर्ट कर रहे हैं वो। और पूरी निगरानी है उनके ऊपर कि अडानी क्या एक्शन ले रहा है, कहाँ से फंड रेजिंग हो रही है। और यूएस के अंदर, यूएस भाई फिर से रसिया यूक्रेन के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ गई है। अब इसका क्या रिजल्टेंट होगा किसी को कुछ नहीं पता है। और जब तक ट्रंप पावर में नहीं आते हैं तो ऐसे ही खींचातानी अभी चलती रहेगी 2 महीने और हमें ये फेज से निकलना पड़ेगा, और कोई इलाज ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई हम सारा पैसा निकल जाएं बेच के, तो क्योंकि किसी को पता नहीं होता कितनी गिरावट आएगी, कब 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 मार्केट घूम जाएगा ऊपर की तरफ। किसी को कोई कुछ नहीं पता होता है, खाली अटकलबाजियाँ जो लोग लगा सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है मार्केट में। और हमें पैसा इन्वेस्ट रखना है और पैसा बचाना है, और पैसे को इन्वेस्ट करना है बचा के। ठीक है, इतना डिस्कशन करना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।